तीसरी मुलाकात सौंदर्य वर्णन का आपको आनंद लाभ कराया। और अब हम देवकन्या उपन्यास सुरेंद्र दुबे यानी मेरे उपन्यास देवकन्या के 13वें सोपान में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है स्वर्ग का स्वप्न दर्शन। प्रियवर कहते हैं, मैंने हल्का नाश्ता करने के बाद वह पूरा दिन रत जगह की खुमारी उतारने के लिए बिस्तर पर ही गुजार दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि देवकन्या से तीसरी मुलाकात हुई थी और प्रियवर ने देवकन्या के सौंदर्य का वर्णन किया था। हालांकि नींद बड़ी मुश्किल से आई। मुझे रह रहकर यह ख्याल सताता कि दरवाजों का खुलना नहीं, दरवाजों पर किसी के आने की आहट के एहसास का नाम है प्रेम। वातायनों गवाक्षों के भीतर घुसी चली आने वाली हवा और धूप नहीं, खिड़कियों पर जमा यादों की धूल का नाम है प्रेम। मैं इसी तरह के ख्याल में डूबा था और इस बीच जैसे ही दरवाजा या खिड़की हल्के से भी हिलते तो सहसा दिल कहता कि आ गई, वो आ गई। देवकन्या की याद आ रही थी प्रियवर को और अगले ही पल दिल से आवाज निकलती कि कौन है, कोई ना आया होगा, मेरा दरवाजा हवाओं ने हिलाया होगा। हालांकि थोड़ी देर बाद नकारात्मकता विदा ले लेती और मैं पूरी तरह सकारात्मक होकर सोचने लगता कि प्रेम सिर्फ भावना नहीं, वो तो प्रतीक्षा, वायदे और भरोसे से भरपूर यादों के समूचे संसार का नाम है। कमजोरी नहीं, ताकत है प्रेम। अवसाद का कारण नहीं, उल्लास, उमंग, उत्साह और उत्सव का हेतु है प्रेम। जैसे ही आंखें बंद करता, अनिंद्य सौंदर्य की प्रतिमूर्ति देवकन्या का अक्स उभर आता। वह सजीव होकर मेरे सामने मुस्काती मदमाती खड़ी नजर आती। इसी के साथ ख्याल आता कि उफ, न लेना है न देना है, अनबरत बरसना और बस बरसते ही चले जाने का नाम है प्रेम। जो कायम है हमेशा अंधेरे में भी और उजालों में, उस नूर का नाम है प्रेम। अब न मैं खुद में हूं और न देवकन्या खुद में है, हम दोनों के दिलों में चांद सूरज की तरह रोशन नजारे का नाम है प्रेम। दीवाने हिरण और हिरणियां जिसकी सुगंध से आकुल व्याकुल वन में उछल पड़ रहे हैं, उनके भीतर छिपी कस्तूरी का नाम है प्रेम। चंद घूंट पीकर जिससे प्यास बुझ जाए, नदिया का वो मीठा पानी नहीं जिसे पीकर भी प्यास बरकरार रहे, समंदर के उस खारे पानी का नाम है प्रेम। जिसकी रगड़ से रूह का सारा मैल साफ हो जाए, उस किरकिराती रेत का नाम है प्रेम। अरे बाहर की तो बात ही नहीं, भीतर की प्राण वायु का नाम है प्रेम। बड़े रोमानी हो गए हैं हमारे प्रियवर। इसी खूबसूरत ख्याल के साथ प्रियवर आंखें बंद किए कि ये स्थूल नितंब और पीन पयोधरों से सुशोभित विकसित कमल दल के समान विशाल नेत्रों और मनोहर कटाक्ष वाली पूर्ण चंद्रान्ना चंद्रोपम मुख वाली देवकन्या के स्वप्न दर्शन में मशगूल हो गए। वह विभिन्न रूपों, मुद्राओं और छटाओं के साथ घंटों अनवरत प्रियवर के मन मस्तिष्क पर छाई रही। प्रियवर उसके साथ अपने संबंध के मानी तलाशता, गढ़ता, सोचता, विचारता रहा। वह कभी सरोवर में खिले नीलकमल के पत्ते पर पड़ी हुई जल की बूंद सरी की उस पर निर्लिप्त भाव से अनासक्त स्थिर लेटी नजर आती, तो कभी उसके मस्तक पर ढेर के ढेर दिव्य सुगंधित पुष्पों की वर्षा होने लगती। सहसा सुखदायक हवा चलने लगती और देवकन्या हंसों की मधुर ध्वनि, क्रौंच पक्षियों के कलरव के बीच मनोरम निर्झर के नीचे स्नान करती दिखती। अगले ही पल वह एक नदी किनारे होती जहां वृक्षों की श्रेणियां शोभायमान होती, आसपास तपस्वी और सिद्ध साधना करते दिखते। मैं देवकन्या को नदी में उतरते देखता, प्रियवर कह रहे हैं, और उसके ठीक बाजू में सिंह और हाथी भी नदी में जल क्रीड़ा करते नजर आते। वे देवकन्या के सुखद स्पर्श से सेवित हो आनंद विभोर हो जाते। ऐसा लगता मानो वे मूक प्राणी प्रेम की एक बूंद के लिए अहो भाव पूर्वक कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं। इसी नयनाभिराम दृश्य के बीच प्रियवर के स्वप्न में तपस्वी सिद्ध परस्पर बातचीत करते नजर आए कि देवकन्या में सदा लक्ष्मी निवास करती हैं, वे उसमें नित्य प्रतिष्ठित हैं, इसलिए देवकन्या शोभा संपन्न, शुभ कर्म के योग्य और मंगल कर्मों में पूजनीय है। जैसे खान में पड़ा हुआ रत्न संपूर्ण कामनाओं और फलों की प्राप्ति कराने वाला होता है, उसी प्रकार देवकन्या मंगल कारिणी है। वस्तुतः जिस देव दानव गंधर्व या मानव पर
ऐश्वर्य की प्रतिमूर्ति देवकन्या की परम कृपा या उसका विशेष प्रेम होगा, वह परम सौभाग्यशाली होगा। उसका शरीर भी देवकन्या के स्पर्श से अंतिम सांस तक कमनीय बना रहेगा, आत्म शुद्धि हो जाएगी। यद्यपि हवा को मुट्ठी में पकड़ने, चंद्रमा को हाथ से छूने और पृथ्वी को उठा लेने जैसा दुष्कर है देवकन्या को पाना, तथापि जो सुपात्र होगा उसे देवकन्या अवश्य प्राप्त होगी। जैसे चिंगारी हवा का सहारा पाकर आग में बदल जाती है, वैसे ही जिस किसी के प्रेम की चिंगारी आग बनेगी, देवकन्या उसी की प्रेमिका बनेगी। उसे कलुषित भाव से तो देखना तक संभव नहीं, इसलिए जिसकी दृष्टि शुभ होगी देवकन्या उसी की होगी। देवकन्या सुपात्र के साथ ही संसर्ग सहवास करेगी। रसों का परित्याग करने से ही सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिसने ऐसा किया होगा वही त्रिभुवन सुंदरी देवकन्या का प्रियवर होगा। उसके मनोहर हास्य का लाभ उठाएगा, उसके संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति हो जाएगी। वो देखो, निष्पाप, सरला, साध्वी, सुशीला, कल्याणी, सुदर्शना देवकन्या स्नान के बाद कितने मनोयोग से शिवार्चन कर रही है। परमात्मा महादेव का पूजन अर्चन, वंदन, अभिनंदन करती हुई देवकन्या का तेज, बल, सत्य और गौरव तो देखो। सबकी मात्रा कितनी बढ़ी बढ़ी है। हमारा आशीर्वाद है कि देवकन्या को सच्चा प्रेम रखने वाले पुरुष का शीघ्र सानिध्य प्राप्त हो। यह शक्ति किसी सुपात्र से जुड़कर शिव शक्ति की प्रतिमा को साकार करे। ये सब प्रियवर ने देखा। चलिए इसी वीडियो में हम अगला अध्याय भी विवेचित कर लेते हैं। नदी के तट पर झूमा। देवकन्या का स्वप्न दर्शन करते करते काफी समय बाद अचानक प्रियवर की नींद टूटी तो खिड़की से देखा कि सूर्य का रूप संध्या की लाली से लाल हो गया है। सूरज लहू लुहान समंदर में गिर पड़ा, दिन का गुरूर टूटा, लो शाम हो गई। यह शेर गुनगुनाता हुआ प्रियवर फुर्ती से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। नदी में एक नौका बिन पतवार डोल रही थी। चप्पों की छप छप छपाक के साथ एक नाव किनारे लग रही थी। तट पर बैठे बैठे प्रियवर को महसूस हुआ जैसे कोई बादल का टुकड़ा उसे ऊपर नीचे झुलाता हुआ उड़ाए लिए चला जा रहा है। स्व के मजबूत बोध और आत्मसम्मान का शक्तिशाली नैतिक घेरा सा अपने चारों तरफ महसूस करता हुआ फिर एकदम से अपना स्व मुझे कायनात के पर में लीन विलीन महसूस होने लगा। मुझे भीतर से आवाज आई, सुनाई पड़ी कि मैं पहले प्रेम करना चाहता हूं, बाद में जीना। मैं प्रेम करते हुए जीना चाहता हूं और प्रेम करते हुए मरना। हां, मैं सिर्फ प्रेम के लिए ही प्रेम करना चाहूंगा, प्रेम करना चाहता हूं। फिर सहसा नदी की लहरों पर नजरें टिक गईं और एक निहायत खूबसूरत ख्याल उमड़ने घुमड़ने लगा कि काश मैं एक तेज बहती नदी होता तो मेरी देवकन्या एक नन्ही मछली होती। वह क्रीड़ा करती रहती मेरी उफनती लहरों में। काश मैं एक सूना वन होता तो मेरी देवकन्या एक नन्ही चिड़िया होती। वह घोंसला बनाती और चहचहाती मेरे घने वृक्षों के बीच। काश मैं एक ढहता खंडहर होता तो मेरी देवकन्या हरी भरी लतिका होती। वह सहजता से लिपट जाती मेरे एकाकी मस्तक पर। इसी खूबसूरत ख्याल के साथ मैं नदी के तट पर नाचने लगा, आकाश से तालमेल बढ़ाने लगा, अपनी आंखों को विराट को पीने का सुअवसर देने लगा, विशाल आकाश को अपने हृदय में उतारने लगा। शीघ्र ही बीच से पर्दा उठने लगा, भीतर और बाहर का आकाश परस्पर आलिंगन करने लगा। इससे स्वयं के अहम के विसर्जन में बड़ी सहायता मिली, मार्ग मिला। सितारों भरे आकाश पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनायासी तनमन भरपूर नृत्य में हो गया। मैंने स्वयं को रोका नहीं और भरपूर ऊर्जा के साथ नाचता रहा, हृदय पूर्वक नाचता रहा, पागल सा होकर नाचता रहा। मेरे साथ धरती, आकाश, वन, पर्वत और सभी नाच रहे थे। कैथार्सिस, रेचन और जिब्रिश चल रहे थे। मुझे महसूस हुआ कि यह नृत्य कोई सामान्य नृत्य नहीं, इसके जरिए जीवन रूपांतरण की अनूठी कुंजी मेरे हाथ लग गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि नृत्य ही अस्तित्व है, अस्तित्व के होने का ढंग ही नृत्यमय है। अणु परमाणु विराट नृत्य में लीन तल्लीन है। ऊर्जा अनंत रूपों में सतत नृत्य कर रही है। समूचा जीवन नृत्य है। नृत्यानंद के बीच सहदा सद्गुरु झलके। प्रियवर के जहन में सहसा उसी नृत्य के परम आनंद के बीच सदगुरु की छवि उभरी। लिहाजा नदी और आकाश को नमन करके सदगुरु के दर्शन करने उनकी कुटिया की तरफ तेजी से प्रियवर कदम बढ़ाने लगा। रास्ते में फल खरीदे और इसके बाद सहसा सदगुरु के पूर्व में कहे शब्द उसे याद आने लगे। उन्होंने एक रोज अपने प्रवचन में कहा था,
सुनो प्रियवर, संसार चक्र घूम रहा है, लेकिन तुम क्यों घूम रहे हो? शरीर और मन के भीतर जो है उसे देखो, वह ना तो कभी घूमा है, न घूम रहा है, न घूम सकता है। वही तुम हो तत्वमसी प्रियवर। सागर की सतह पर लहरें हैं, पर गहराई में वहां क्या है? सागर को उसकी सतह ही समझ लोगे तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी प्रियवर। कभी बैलगाड़ी के चाक को देखना, चाक घूमता है क्योंकि कील नहीं घूमती। स्वयं की कील का स्मरण रखो, उठते बैठते सोते जागते उसकी स्मृति को जगाए रखो। धीरे धीरे सारे परिवर्तन के पीछे उसके दर्शन होने लगेंगे, जो कि परिवर्तन नहीं है। इन 2 अध्यायों के बाद आज हम देवकन्या को इस वीडियो में विराम देते हैं। अगले अध्याय में हम देवकन्या के प्रियवर सहित अन्य अध्यायों को विवेचित करेंगे। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। यह सुरेंद्र दुबे की पुस्तक देवकन्या रहस्य और रोमांच से भरी हुई।